तो आपने 95 और 99 के बीच 15 बच्चों का मर्डर किया। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। डाक 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 डाक। मैं ऐसे पकड़ के ना मार देती थी। आज हम बात करेंगे ऐसे औरतों के बारे में जिनका अपना खुद का बच्चा होते हुए उन्होंने 42 इनोसेंट बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। 3 औरतें, सीमा गवित, रेणुका शिंदे और उनकी मां अंजना बाई। ये लोग बच्चों को किडनैप करते थे, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे और अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद इन बच्चों को मौत की नींद सुला देते थे। आइए जानते हैं गवित सिस्टर्स की कहानी मेरी जुबानी। ये कहानी अंजना बाई के चाइल्डहुड ट्रॉमा से शुरू हुई। अंजना बाई का जन्म नासिक में बड़े ही गरीब परिवार में हुआ था। एक सर्टन एज के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो अकेले रहने लगी। उनके सर पर कोई छत नहीं थी और उनकी मदद करने के लिए किसी ने भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, जिस कारण अपना पेट पालने के लिए अंजना बाई ने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्होंने अपने चोरी करने के स्किल को इस हद तक डेवलप कर लिया कि वो एक प्रोफेशनल चोर बन गई। 1972 में अंजना बाई को एक लोकल बस ड्राइवर से प्यार हो गया और वो उसके साथ पुणे भाग कर आ गई। उस बस ड्राइवर से शादी होने के बाद अंजना बाई को अपनी पहली बेटी मिली, जिसका नाम था रेणुका। अनफॉर्चुनेटली अंजना बाई की ये खुशियाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए थी, क्योंकि जैसे ही रेणुका पैदा हुई, अंजना बाई के पति ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो दूसरे शहर भाग गया। वहां भागकर उसने अपनी दूसरी शादी भी कर ली। पुणे में अंजना और उनकी बेटी रेणुका दोनों अकेले थे एंड पुणे इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। शादी के बाद अंजना एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ बन गई थी, मगर अपने पति के छोड़े जाने के बाद अपना और अपना बेटी का पेट पालने के लिए उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। उसने अपने चोरी करने के स्किल्स एंड टैक्टिक्स अपनी बेटी रेणुका को भी सिखाए। रेणुका उस उम्र से चोरी करती थी जिस उम्र में एक बच्चे को अपना नाम तक ठीक से बोलना नहीं आता। 1975 में अंजना ने दोबारा शादी कर ली एक रिटायर्ड सोल्जर मोहन गावित से। मोहन के साथ अंजना बाई की दूसरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम था सीमा गावित। One must be thinking this is a happy news since Anjana Bai finally got her happy ending and finally got her happy family. Unfortunately, you are wrong. अंजना बाई का नाम शहर भर में बदनाम हो चुका था। पुणे की पुलिस अंजना बाई और रेणुका को ढूंढ रहे थे। पुलिस आए दिन मोहन के घर आती थी या कभी कभी मोहन को ही पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था। अब हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक हद होती है और जब मोहन की बर्दाश्त करने की हद पार हो गई तो उसने भी अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया एंड जस्ट लाइक हर फर्स्ट हस्बैंड उसने भी अपनी दूसरी शादी कर ली। अपने दूसरे पति के छोड़े जाने के बाद अंजना ने अपना और अपना बेटियों का पेट पालने के लिए फिर से चोरी चकारी करना शुरू कर दिया और इस बार उसने अपनी छोटी बेटी सीमा को इस्तेमाल किया चोरी करने के लिए एज अ बेट। एज वन माइट बी वंडरिंग कि एक बच्चे को यूज करके कोई कैसे चोरी कर सकता है, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। अंजना बाई को बचपन में ही ये बात समझ आ गई थी कि एक बच्चे के चोरी करने में और एक अडल्ट के चोरी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब रेणुका पैदा हुई थी तब अंजना ने उसे इस्तेमाल किया था चोरी करने के लिए, एंड इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि एक औरत जिसके पास इतनी नन्ही सी बच्ची है भला वो कैसे चोरी कर सकती है, या अगर कभी तुम चोरी करते हुए पकड़े भी जाओ तो लोग तुम पर शक नहीं करेंगे, इनफैक्ट तुम्हें लोग सिंपैथी देंगे। एक पॉइंट के बाद जब रेणुका बड़ी हुई तो अंजना ने ये सेम चीज़ें अपनी छोटी बेटी सीमा के साथ भी की। उसने अपनी छोटी बेटी सीमा को भी अपने चोरी करने के स्किल्स एंड टैक्टिक्स सिखाए। आई होप पीपल डू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से या खुशी से चोरी नहीं करता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अंजना बाई कोई छोटी मोटी नौकरी करके भी अपना घर चला सकती थी, मगर अंजना बाई को चोरी करने की आदत ये बचपन से थी और बुरी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। प्लस इट वॉज अ वेरी क्विक एंड ईजी वे टू मेक मनी फॉर अंजना बाई। सारे प्रॉब्लम्स तब शुरू हुए जब इनके क्राइम सिर्फ चोरी करने तक सीमित नहीं रहे। As the kids grew up with the mindset of Anjana Bai, the Gavit sisters got more and more greedy and they became a danger to the society. रेणुका जब बड़ी हुई तब उसने किरण शिंदे नाम के आदमी से शादी की जो प्रोफेशन से एक टेलर था। वो भी वही पुणे में रहता था। शादी के बाद रेणुका और किरण का एक बेटा भी हुआ, मगर अभी भी माँ बेटियाँ अपनी चोरी करने की आदत और ज़रूरत छोड़ नहीं पाए एंड दे वर स्टिल रॉबिंग पीपल। साल 1990 में चतुश्रृंगी टेम्पल में रेणुका अपने बच्चे के साथ मंदिर गई थी। कुछ श्रद्धालु लोगों ने यह महसूस किया कि उनके पर्स या वॉलेट खाली हो गए हैं
और उन्होंने देखा कि रेणुका मंदिर से बड़ी ही तेजी से बाहर जा रही है। शी वॉज लुकिंग क्वाइट सस्पिशियस। तो लोगों ने उसे पकड़ा और उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने बच्चे को आगे कर दिया और कहा, देखो तुम लोगों के चिल्लाने के कारण मेरा बच्चा रो रहा है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की। एंड सरप्राइजिंगली सब लोगों ने उसको बिलीव भी कर लिया एंड पीपल इवन स्टार्टेड डिफेंडिंग हर कि इतने छोटे बच्चे की माँ चोरी नहीं कर सकती, उसके पास अपने बच्चे को संभालने का वक्त नहीं है, वो चोरी कहाँ से करेगी। मंदिर में आए सभी लोगों ने रेणुका से माफ़ी मांगी और उसे वहाँ से जाने दिया। बट द रियलिटी वॉज कि रेणुका ने ही चोरी की थी। इस इंसिडेंट से रेणुका को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अगर पास में एक बच्चा हो तो लोग बड़ी से बड़ी गलती भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर बाय चांस कभी तुम पकड़े भी जाओ तो बच्चों की शक्ल दिखाकर उनसे सिंपैथी गेन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपने पैसे वापस ले लेंगे, मगर वो लोग पुलिस को नहीं बुलाएंगे। रेणुका ने ये पूरी बात सीमा और अंजना को बताई और उनके दिमाग में एक खुराफाती जुर्म ने जन्म लिया। 1990 से 1996 तक माँ बाप दहशत में रहते थे, क्योंकि इन 6 सालों में 40 बच्चे या तो गायब हो गए थे या फिर मर गए थे। ये सारे बच्चे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चुराए गए थे। इनकी उम्र 4 महीने से लेके 5 साल की थी। 40 में से कई माँ बापों ने तो अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट तक फाइल नहीं की थी। रेणुका, सीमा और अंजना बाई ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। ये लोग हमेशा गरीब के बच्चे या फिर भिखारियों के बच्चे चुराते थे। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, गरीब इंसान का इस सोसाइटी में कोई नहीं सुनता। वो लोग जानबूझकर भिखारियों के बच्चे किडनैप करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग पुलिस के झंझट में नहीं फंसेंगे, जिस कारण उन्हें किडनैपिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी। अफवाह ये भी है कि रेणुका का पति किरण शिंदे भी किडनैपिंग में माँ बेटियों की मदद किया करता था। एलिजिडली बच्चों को उठाने का काम अंजना बाई और सीमा करते थे। बच्चों को उठाने के बाद वो बच्चों को वैन के पास ले जाते थे, जहाँ पर रेणुका और किरण उनका इंतजार करते थे। किरण उस वैन को ड्राइव करके उन्हें डंप यार्ड ले जाता था, जहाँ पर मोस्टली इन बच्चों को रखा जाता था। कहने के लिए तो इन लोगों ने कई सारे बच्चों को किडनैप किया था और उनका कत्ल किया था, मगर अब हम बात करेंगे उनके सबसे पहले विक्टिम की। इनका सबसे पहला विक्टिम कोल्हापुर में रह रहे एक भिखारी का बेटा था, जिसको रेणुका ने जुलाई 1990 में किडनैप किया था। ही वॉज जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। रेणुका इस बच्चे को कोल्हापुर से पूना लेकर आई और इसका नाम संतोष रखा। 1991 में ये तीनों संतोष को लेकर वापस कोल्हापुर में आए, क्योंकि इन्हें ये बात पता थी कि अप्रैल के महीने में एक बहुत बड़ी तादाद में अमीर लोग कोल्हापुर आते हैं महालक्ष्मी मंदिर में मन्नत मांगने के लिए। अंजना बाई संतोष को पकड़कर मंदिर के सीढ़ियों के पास खड़ी थी। सीमा और रेणुका मंदिर के अंदर गए और उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। एक औरत ने सीमा को उसका पर्स उठाते हुए देख लिया और उसकी पूरी फैमिली ने सीमा को पकड़ लिया और वहाँ भीड़ जमा हो गई। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए अंजना बाई ने संतोष को इस्तेमाल करने का सोचा। उसने संतोष को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और दर्द के कारण संतोष जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। सबका ध्यान सीमा से हटकर संतोष पर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा वहाँ से भाग गई। संतोष जहाँ गिरा वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, मगर किसी ने भी उस बच्चे की मदद नहीं की। इनफैक्ट लोग तो उसे हाथ लगाने के लिए भी डर रहे थे। द किड वॉज वेरी बैडली इंजर्ड एंड ही वॉज क्राइंग ऑन द टॉप ऑफ हिज लंग्स। पहले तो अंजना और उनकी बेटियां रिक्शा में बैठकर वहाँ से भागने वाले थे, मगर अंजना बाई को लगा अगर गलती से भी किसी ने संतोष की मदद कर दी या उसे कोई पुलिस स्टेशन ले गया तो उस एक बच्चे के कारण ये तीनों पकड़े जा सकते हैं। और इसी डर में अंजना बाई रिक्शा से नीचे उतरी। वो संतोष के पास गई, उसने संतोष को उसके पैरों से उठाया और उसका सर एक इलेक्ट्रिक पोल के खंबे पर तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। एंड स्टिल पीपल वर वॉचिंग दिस कंप्लीट इंसिडेंट व्हाइल ईटिंग वड़ा पाव। Nobody even informed the police of what had happened. Neither those people tried to stop अंजना बाई। जिसके बाद अंजना बाई संतोष की बॉडी लेकर रिक्शा में बैठी और वहां से भाग गई। These 3 women were the parents' worst nightmare. संतोष सिर्फ 1 साल का था जब उसने अपनी जान गंवाई। ये तीनों बच्चों को सिर्फ तब मारते थे जब ये बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते थे या इन्हें कंट्रोल करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता था। महाराष्ट्र पुलिस को 13 बच्चों की लाशें अलग अलग जगहों से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि या तो इन बच्चों को किसी चीज़ से बार बार मारा गया है या तो फिर इन्हें सीढ़ियों से या किसी ऊंची जगह से फेंक कर इनका कत्ल किया गया है। Those women were merciless and terrifying to be doing all these things to young kids.
रेणुका का तो अपना खुद का एक बच्चा था, तो किसी दूसरे बच्चे को मारते वक्त इसके हाथ नहीं कँपाए। उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी फैमिली जो बच्चों के साथ कर रही है वो बहुत ही गलत और घिनौना काम है। मगर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर ऐसे कोई भी इमोशंस थे, क्योंकि 42 इनोसेंट बच्चों को किडनैप करके उन्हें मारना ये कोई मामूली बात नहीं है। इन तीनों ने एक 2.5 साल के बच्चे को एक बाजार से किडनैप किया, मगर वो बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा था, जिस कारण इन लोगों ने उसे भी मार दिया। उस बच्चे की लाश को इन लोगों ने एक हैंडबैग के अंदर डाला और ये तीनों सिनेमा हॉल में एक मूवी देखने के लिए बैठ गए और उस बैग को अपने सीट के नीचे रखा। मूवी खत्म होने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि बच्चे की लाश तो अभी भी इन्हीं के पास है। सो दे वेंट इनसाइड द फीमेल वॉशरूम और उन्होंने उस वॉशरूम के एक कॉर्नर में इस बैग को रख दिया और वो लोग वहां से चले गए। अगले दिन एक वर्कर को वो बॉडी मिली और उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि इस बच्चे का भी सर किसी दीवार पर मारा गया था, जिस कारण उसकी मौत हुई। From 1990 to 1996, parents were terrified to even leave their kids alone. The parents won't let their kids play outside because of the fear that they might get kidnapped or killed. अंजना बाई के दूसरे हस्बैंड मोहन गावित ने भी अपनी दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था प्रतिभा और इन दोनों की 2 बेटियां थी। They were a complete and a happy family. मोहन गावित और प्रतिमा की बड़ी बेटी का नाम था क्रांति, जो कि 9 साल की थी और उनकी छोटी बेटी अभी पैदा ही हुई थी। अंजना बाई और उनकी बेटियां मोहन गावित से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। दे हेटेड हिम और इसी बदला और ईर्ष्या के चलते उन लोगों ने मोहन की बड़ी बेटी क्रांति को अगवा कर लिया। वो क्रांति को एक बड़े से गन्ने के खेत में लेकर गए, उसका वहां कत्ल किया और उसकी बॉडी को वहीं फेंक दिया। उनको ये गलत फहमी थी कि पिछले 40 मर्डर्स की तरह वो लोग इस बार भी बच जाएंगे, बट दे वर सो रॉन्ग, क्योंकि मोहन की बीवी प्रतिमा वॉज फिल्ड विथ रेज एंड एंगर और उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कुछ ही देर में उन्हें क्रांति की बॉडी मिल गई। पुलिस के सबसे पहले सस्पेक्ट्स थे मोहन की पहली पत्नी और उनकी बेटियां, यानी कि अंजना बाई और उनकी बेटियां। अंजना बाई को जैसे ही पता चला कि पुलिस उन्हें और उनकी बेटियों को ढूंढ रही है, दे ऑल वेंट अंडरग्राउंड। उन्हें लगा कि पुलिस कुछ दिन उन्हें ढूंढेगी और फिर केस अपने आप बंद कर देगी, जिसके कारण वो लोग 3 महीनों तक अंडरग्राउंड थे, मगर अपनी ही स्टूपिडिटी के चलते वो लोग पकड़े गए। 3 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद 19 नवंबर 1996 को वो तीनों दोबारा मोहन के घर गए और इस बार उनकी छोटी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। I don't understand how can someone be so stupid to go to Mohan's house when they knew that police were looking for them. मगर शायद बदलाव और ईर्ष्या की भावना उनके दिल और दिमाग पर इतनी गहरी थी कि उनको इतनी छोटी सी बात समझ ही नहीं आई। सीमा गावित, रेणुका शिंदे और अंजना बाई को क्रांति के किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। जब महाराष्ट्र पुलिस ने सारे बच्चों के मर्डर्स इन तीनों से लिंक किए तो उनकी पनिशमेंट और भी बढ़ गई। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज जेल में 2 साल रहने के अंदर ही अंजना बाई की मौत हो गई। अंजना बाई डाइड एट द एज ऑफ 50। इस केस में 156 आई विटनेस थे, जिन्होंने इन तीनों को या तो क्राइम सीन पर देखा था या तो क्राइम करते हुए देखा था। पुलिस ये रेणुका के पति किरण शिंदे को भी अरेस्ट करने वाली थी, मगर लास्ट मोमेंट पर उसने अपनी बीवी रेणुका का साथ छोड़ दिया और पुलिस का आई विटनेस बन गया। उसने पुलिस को सारी डिटेल्स बताई कि कहाँ से बच्चों को किडनैप किया, उन्हें कहाँ मारा और कहाँ उनकी बॉडी फेंकी। पुलिस की मदद करने के लिए पुलिस ने किरण पर कोई चार्जेस नहीं लगाए और उसे जाने दिया, मोस्टली बिकॉज क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस या कोई आई विटनेस नहीं था। सेशन कोर्ट कोल्हापुर में इन बहनों पर 13 केसेस ऑफ किडनैपिंग एंड 10 मर्डर के चार्जेस थे, मगर कम एविडेंस के कारण सिर्फ 6 मर्डर्स इनसे लिंक हो पाए। 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई, मगर अनफॉर्चुनेटली ये केस बहुत लंबा खिंच गया एंड 18 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने इनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। फॉर मी पर्सनली मुझे ये फैसला बहुत गलत लगा, क्योंकि इन लोगों ने 42 इनोसेंट किड्स को किडनैप किया और कुछ बच्चों को तो मार भी दिया। इतना सब करने के बाद भी अगर इन्हें मौत की सजा नहीं हुई तो आई डोंट थिंक सो कि दैट द जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। What are your thoughts? What are your opinions? Kindly comment down below. And now I end the Gavit Sisters True Crime documentary. I hope you liked this video, and if you did, please click on the like button and share it with your friends.
If you enjoy watching crime stories, crime documentaries, and serial killer documentaries, then make sure to subscribe to my channel and then hit the bell icon.